Hello guys, welcome back to my YouTube channel which is Twinkle from Swinkle। तो मैं हूँ घर पे छुट्टी लेके। जी हाँ, क्योंकि थोड़ी सी इंजर्ड हो गई हूँ, बट बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि क्योंकि दिखाती हूँ। दिस इज द रीज़न। यस, हम लोगों ने टीवी ले ली है। हाँ, हमारे खुद के पैसे से टीवी ले ली है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब एक सुकून, 4.5 साल बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोल नहीं सकती, बट जी हाँ, मेरे पति ने इतना मेरे लिए किया है। मतलब इतना क्या, ऑलमोस्ट सब कुछ वो मेरे लिए करते हैं, बट दिस इज तो बाप रे बाप, क्या बोलूँ, एक अलग ही लेवल का सुकून है। ठीक है, सुबह के कुछ 8 बजने वाले और मैं टीवी देख रही हूँ। हाँ, और मेरी छोटी सी कुटिया ये देखो सोई हुई है। और मैं जो इंजर्ड हूँ वो देखो, ये देखो, इसको भी आराम अब मिल रहा है, वो भी मेरे पति की वजह से। सच में यार, मैंने लाख पाप किए होंगे तो एक पुण्य किया है, वो भी भगवान ने मुझे मेरे पति के रूप में दिया है। तो ठीक है, और बाकी का कैसे क्या हुआ है वो सब चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ ये पूरा वीडियो देखिए। और मैं सुबह सुबह सो के उठी हूँ, तो डोंट जज। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम चले गए थे क्रोमा, हमारे नियरेस्ट घर के जो नज़दीक था वो क्रोमा था, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी थी, तो इन्होंने बोला ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, नज़दीक ही जाएंगे। तो क्रोमा गए थे, तो क्रोमा जाके हम जस्ट इंक्वायरी के लिए गए थे। मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि घर में एक टीवी होनी चाहिए, क्योंकि अब श्री भी है, उसको भी देखने के लिए चाहिए। कहाँ और साथ ही मुझे भी काफ़ी शौक है कि क्या है? ऐसे रहता है कि टीवी देखना है। बट तभी ये था कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, जॉब वगैरह स्टार्ट है, तो कौन देखेगा, कहाँ ही टाइम रहता है, तो क्या फालतू के पैसे इन्वेस्ट करूँ, इससे बेटर है कि कुछ और कर लेंगे। तो इन सब रीजंस की वजह से ये डे बाय डे डिले हो रहा था। बट फिर अभी लेटेस्ट 6 मंथ मैं घर पे थी, मतलब घर पे नहीं थी, ट्रैवल कर रहे थे हम लोग, गाँव वगैरह जा रहे थे। बट फिर उसके बाद घर पे भी थी मैं थोड़े दिन, फिर जॉब वगैरह नहीं कर रही थी, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि यार घर में ना, मतलब बच्चा है तो उसको थोड़ा टी वी वगैरह चाहिए। मोबाइल का स्क्रीन दिखाना ही है, तो उससे बेटर है कि हम टीवी स्क्रीन पे उसको दिखाएं ना, जब दिखाना ही है। तो ऐसा कौन सा बच्चा है जो आजकल स्क्रीन नहीं देख रहा, बहुत कम ही होंगे यार। मैं तो ये सोचती हूँ कि बाहर भेजने से, किसी गैर के पास भेजने से तो अच्छा है, किसी अनजान के पास भेजने से तो अच्छा है घर में रखो बच्चों को। जितना टीवी दिखाना दिखाओ, जितना स्क्रीन दिखाना दिखाओ, जो मस्ती करना कराओ, एटलीस्ट बच्चा अपने साथ अपने घर में सेफ तो है। तो ये रियलाइज़ करने के बाद फिर इन्होंने बोला ठीक है चलो हम लोग ना टीवी ले लेते हैं। तो मतलब फाइनल हो गया, तो हम लोग क्रोमा पहुँच गए थे वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन बट मैंने बोला नहीं मुझे ये चाहिए, तो हमने अपडेटेड वर्जन ले लिया LG में। तो फिर उसके बाद ना टीवी, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आई, काफ़ी पसंद आई। बट ना 2-3 दिन बाद, मतलब 1 दिन बाद डिलीवरी हुआ, फिर 2 दिन बाद फिटिंग वाले भैया आए, बट ठीक था। हाँ, फिर वहाँ पे क्रोमा में हम लोगों ने पापा को भी बुला लिया फ़ोन करके कि देखो हम लोग टीवी वगैरह ले रहे हैं। तो पापा ने बोला ठीक है, मतलब पापा कैसे इलेक्ट्रॉनिक में ऑलरेडी ब्रांच मैनेजर रह चुके हैं, तो पापा बोले ठीक है मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मैं आता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर पापा भी वहाँ पे आ गए। पापा आ गए तो पापा ने बोला नहीं अच्छा है ले लो, हम लोगों ने ले लिया। फिर उसके बाद श्री को मैंने बोला उसको पिताश्री वेलकम, ऐसे बिजी रखने के लिए मतलब एक लगा दो कोको मेलन वगैरह। तो एक भैया थे, उन्होंने एक टीवी पे कोको मेलन लगा दिया, तो श्री तो पूरे फुल मज़े ले रही थी। फिर हमने बिलिंग करवाया, मतलब सब कुछ गर्म है। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग बोले चलो निकलते, तो ये हमारा वहाँ पे शोरूम का काम खत्म हो गया। फिर उसके नेक्स्ट डे डिलीवरी हुआ, फिर उसके नेक्स्ट डे ये भैया आ गए फिटिंग करने के लिए। भाई साहब क्या टेक्नोलॉजी है, क्या है ये, देखिए कितना मोटा हैंडल लगता है पीछे। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब तो इतना कुछ अपडेट हो गया है कि बाप रे बाप। अगर इसको कभी निकालना होगा हमको, तो ये नया मॉडल है ना? मैं तो नहीं, इनको ही देखना पड़ेगा, मुझे तो नहीं होगा। बट ठीक है यार, जब ये टीवी लग गई ना, तो सच मानी इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा, मतलब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अपने दम पे अपने पैसों से कुछ करना ना अपने लिए बहुत एक सुकून देता है। ठीक है, तो ये फाइनली हमने ले ली।
थोड़ी एक्सपेंसिव है, मतलब हमारे हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन हाँ मतलब इसके बाद ना मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ अब हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऑन द स्पॉट फिटिंग वाले भैया आ गए तो मैंने पापा को बुला लिया था, क्योंकि पापा को ज़्यादा नॉलेज है ये सब चीज़ों का, कैसे क्या होता है, कि मुझे वो बेवकूफ़ ना बना पाए। वैसे तो कोई बना नहीं पाता, बट फिर भी मैं अपना सेफ्टी गार्ड के साथ चलती हूँ, तो मैंने पापा को बुलाया था। और पता है उनके साथ साथ में हमारे पापा के बेस्ट फ्रेंड भी आ गए थे। तो वो आप देखोगे तो याद आ जाएगा कौन है वो, मतलब पापा के फ्रेंड है, उन्होंने हमारे घर में पूजा वूजा कराई थी। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना उनको पता चल जाता है कि मतलब क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है, ठीक है। तो वो भी आके उन्होंने मंत्रोच्चार किया, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं आता ना तो हम पहले उसकी पूजा करते हैं, तो मस्त टीका वीका लगा, फिर अंकल ने मंत्रोच्चार किया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने सबसे पहले ना राम जी का भजन लगाया। फिर मेरी श्री बोलती है जय श्री राम। ये थोड़ा सा देखो मैं मेरा ना हेल्थ इशू चल रहा है, मेरे पैर में थोड़ा इंजर्ड हो गई हूँ मैं, तो उसके वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक है। कल का दिन तो मेरे लिए वर्स्ट भी था और बेस्ट भी था, मतलब रात होते तो मेरे लिए बेस्ट हो गया था, लेकिन पूरा दिन कल का मेरे लिए बहुत वर्स्ट था, मैं बहुत परेशान थी, बट फाइनली मेरा पैर अब ठीक है। और टचवुड मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं। नहीं तो फिर क्या, फिर श्री को एज ऑलवेज को कोकोमेलन वगैरह देखना रहता है, तो देख रही थी। और उसके बाद फिर ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोकोमेलन हटा दिया तो वो रोएगी, टैंट्रम्स करेगी, नहीं। वो मुझे पहले ऐसा लगा था कि ये मुझे देखने नहीं देगी टीवी, मुझे मेरी सीरीज़ वगैरह नहीं देखने देगी, बट नहीं, सुबह से मतलब हम लोग सब देख रहे हैं, बट मेरी श्री ने कभी मुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं किया कि नहीं मम्मा आप मत देखो, मुझे देखने दो, मतलब शी इज़ वेरी गुड गर्ल। हाँ, क्योंकि वो अपने पापा पे गई है, टचवुड मेरे ऊपर नहीं गई है, नहीं तो वो तो मैं बदमाश हूँ, वैसे वो बदमाश होती। पर ठीक है, थोड़ा बहुत मुझ में भी गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमेशा इतना शांत भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा तो रहना चाहिए। फिर क्या, फिर उसके बाद ना बहुत दिन बाद, मतलब 3-4 दिन बाद अच्छू आया। अच्छू इतना खुश था, उसकी खुशी थू नज़र ना लगे। ऐसे ही मेरे बच्चे खेलते रहे, हंसते रहे। और फिर मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, तो मैं कहीं भी जा नहीं पा रही हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ। इसकी वजह से ना मैं बच्चे से मिल पाती हूँ, ना मैं कहीं जा पाती हूँ। तो फिर मतलब अभी बारिश भी इतनी हो रही कि कोई नहीं आ पाता है। तो ये था मेरी एक छोटी सी खुशी, जिसका मुझे मतलब मैं ऐसा लग रहा था कि मैं ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। इन केस कभी कुछ फ़ोन में वगैरह में होगा तो फ़ोन से डिलीट हो जाएगा, बट यूट्यूब से कभी डिलीट नहीं होगा। और एक ही मेमोरी के तौर पे मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। तो जी हाँ, ये थी मेरी मेरी खुशी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और भी चीज़ें होंगी मैं रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि अब मेरे फ़ोन में स्पेस हो चुका है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए।